नमस्कार दोस्तों, आज स्टैटिक जीके में आपके लिए लाए हैं बहुत ही शानदार टॉपिक है। अक्सर यहाँ से एक सवाल दो सवाल हर छोटे बड़े एग्जाम में आते हैं और ऐसे भी रेलवे का एग्जाम जल्दी होने वाला है। उसी के दरमियान जो है यहाँ से एक सवाल दो सवाल जरूर आता है। टॉपिक क्या है? प्रमुख कृषि क्रांतियां। तो जानते हैं कौन कौन से वो क्रांतियां हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं दो चार हॉट पॉइंट। यहाँ से भी सवाल आते हैं। पहला हॉट पॉइंट क्या है यहाँ पर? प्रमुख क्रांति यानी है ना हरित क्रांति शब्द का जो सबसे पहला बार प्रयोग किया है विलियम गैंड। इस सवाल आया हुआ कि सबसे पहले हरित क्रांति शब्द का प्रयोग कौन किया था? विलियम गैंड। दूसरा जो है 1970 के दशक में जो है हरित क्रांति के जो जनक हैं, देखिए यहाँ पर हरित क्रांति के जनक। तो पहला सवाल हो गया यहाँ पर हरित क्रांति के जनक कौन है? तो ये हो गया नॉर्मन बोरलॉग। याद रखेंगे हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग। इनको 1970 में दिया गया है क्या? नोबेल पुरस्कार। देखिए शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है किसको? नॉर्मन बोरलॉग को। और यही है हरित क्रांति के जनक। फिर आगे भारत में कब शुरू हुआ हरित क्रांति? तो 1966-67 के दरमियान में हरित क्रांति जो है भारत में शुरू हुआ। ये देखिए भारत में शुरू कब हुआ हरित क्रांति? 1966-67 में। इसके बाद फिर क्या है? भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? वर्ल्ड में तो जनक हो गया कौन? जिसको नोबेल पुरस्कार मिला, किसका? नॉर्मन बोरलॉग। ये हरित क्रांति के जनक वर्ल्ड में। इंडिया में कौन है? इंडिया में कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन। देखिए यही है एम.एस. स्वामीनाथन। इंडिया में क्या है? हरित क्रांति के जनक। और हरित क्रांति जो है सबसे ज्यादा फायदा हुआ गेहूं के उत्पादन में। तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये तीन चार वो हॉट पॉइंट है। अब आगे देखते हैं कौन कौन उत्पादन हुआ, कौन कौन फसल में लाभकारी हुआ। तो देखते हैं जल्दी जल्दी थोड़ा सा। अब यहाँ पहला हुआ नीली क्रांति। तो नीली का मतलब मछली के उत्पादन में वृद्धि। जी हाँ दोस्तों, देखिए नीली क्रांति मछली यानी मत्स्य के उत्पादन में वृद्धि। फिर है पीली क्रांति। तो पीली का मतलब तिलहन के उत्पादन में वृद्धि। फिर श्वेत क्रांति। तो श्वेत हो गया दूध के उत्पादन में वृद्धि। श्वेत मतलब उजला उजला, तो दूध उजला उजला है। पीली के मतलब तिलहन। तो सरसों कैसा होता है? पीला कलर की है, तो यही है पीली क्रांति तिलहन। फिर है रजत। तो रजत के मतलब अंडा के उत्पादन में वृद्धि। फिर है गोल क्रांति। तो गोल क्या होता है? तो गोल गोल आलू होता है ना। तो गोल क्रांति आलू के उत्पादन में वृद्धि। फिर है बादामी क्रांति। तो बादामी है क्या? मसाला के उत्पादन में वृद्धि। फिर है सेफ्रॉन क्रांति। तो सेफ्रॉन मतलब होता है इंग्लिश वर्ड है ये। सेफ्रॉन जैसे एप्पल माने सेब, मैंगो माने आम। तो सेफ्रॉन मतलब केसर। और केसर के लिए सबसे ज्यादा उत्पादन कौन है? तो जम्मू कश्मीर। तो ये हो गया सेफ्रॉन क्रांति केसर। फिर है सलेटी, चाहे धूसर चाहे ग्रे, सीमेंट के उत्पादन में वृद्धि और उर्वरक के उत्पादन में वृद्धि। फिर आगे यहाँ पर है गुलाबी क्रांति। तो गुलाबी मतलब प्याज, ओनियन, प्याज के उत्पादन में वृद्धि और साथ साथ झींगा मछली के उत्पादन में वृद्धि और साथ औषधि के उत्पादन में वृद्धि। तो गुलाबी क्रांति कहाँ हुआ? प्याज के उत्पादन में वृद्धि, झींगा मछली के उत्पादन में वृद्धि, औषधि के उत्पादन में वृद्धि। फिर आगे हरित सोना। सोना तो है, हरित है मतलब ग्रीन गोल्ड रिवोल्यूशन। तो हो गया बांस के उत्पादन में वृद्धि, साथ चाय के उत्पादन में वृद्धि। चाय भी तो लोग सुबह सुबह पीते हैं। तो हरित सोना क्रांति बांस के उत्पादन में वृद्धि और साथ चाय के उत्पादन में वृद्धि। पारामानी क्रांति। तो पारामानी हो गया भिंडी के उत्पादन में वृद्धि, पारामानी भिंडी। फिर सुनहरी, सुनहरी माने गोल्डन कलर। तो सुनहरी क्रांति फल के उत्पादन में वृद्धि। फिर हो गया शहद के उत्पादन में वृद्धि, हनी। फिर हो गया बागवानी। शहद की एक और क्रांति है मीठी क्रांति। जब भी बोला जाए मीठी क्रांति तो शहद के उत्पादन में, ऐसे यहाँ सुनहरी में आ गया है शहद। फिर है खाकी क्रांति। तो खाकी माने चमड़ा, लेदर। इसके बाद भूरी क्रांति। तो भूरी हो गया उर्वरक उत्पादन में वृद्धि।
लाल क्रांति। तो लाल लाल क्या होता है जरा? टमाटर बोलते हैं एकरा, बोलते हैं जब महंगाई बढ़ता है तो कहते हैं लाल सोना। तो लाल क्रांति टमाटर के उत्पादन में वृद्धि और साथ साथ मीट के उत्पादन में वृद्धि, वो भी लाल कलर होता है। फिर है अमृत क्रांति। तो अमृत माने अमृत ना है कि अमृत विष जहर, अमृत के मतलब है नदी जोड़ो परियोजना, एक नदियों को दूसरा नदी से जोड़ना, यही है। बाकी 2 गो और है, 3 गो। रजत रेशा क्रांति। रजत रेशा मतलब हो गया ये कपास के उत्पादन में वृद्धि। फिर हो गया स्वर्ण रेशा क्रांति। स्वर्ण माने सोना, रजत माने चांदी। तो चांदी में कौन होता है? कपास। और सोना जैसा कौन होता है? तो जूट। ये हो गया आपका जूट के उत्पादन में वृद्धि। फिर है कृष्ण क्रांति। तो कृष्ण मतलब हो गया ये पेट्रोलियम के उत्पादन में वृद्धि। फिर हो गया सदाबहार। तो सदाबहार मन हो गया जैविक खेती के उत्पादन में वृद्धि। तो आप इसका एक पहले स्क्रीनशॉट ले ले। तो ये आज हमने जाना प्रमुख कृषि क्रांतियां कौन कौन है। तो अब यहाँ से आप 1 बार 2 बार पढ़ लेंगे, याद हो जाएगा, क्वेश्चन नहीं फंसेगा, आपको जरूर 1-2 नंबर ही दिलाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर इसी तरह से कोई नया टॉपिक लेकर आएंगे, तब तक आप पढ़ते रहें और ये मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।